महाभारत द्रोण पर्व में जयद्रथवध पर्व के अंतर्गत 147वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र के पूछने पर कर्ण और सात्यकी के युद्ध में कर्ण की पराजय का वर्णन करते हैं, जो इस प्रकार है। संजय कहते हैं, महाराज, सव्यसाची अर्जुन कृपाचार्य के लिए विलाप कर ही रहे थे कि सिंधुराज को मारा गया देख राधानंदन कर्ण ने उन पर धावा कर दिया। राधा पुत्र कर्ण को अर्जुन के रथ की ओर आते देख दोनों भाई पांचाल राजकुमार युधामन्यु और उत्तमौजा तथा सात्वतवंशी सात्यकी सहसा उसकी ओर दौड़े। राधा पुत्र को अपने समीप आते देख महारथी कुंती कुमार अर्जुन ने देवकीनंदन श्री कृष्ण से हंसते हुए कहा, यह अधीर पुत्र कर्ण सात्यकी के रथ की ओर जा रहा है। अवश्य ही युद्धस्थल में भूरिश्रवा का मारा जाना इसके लिए असह्य हो उठा है। जनार्दन, ये जहाँ जाता है वही आप ही अपने घोड़ों को हाँकिए। कहीं ऐसा न हो कि कर्ण सात्यकी को भूरिश्रवा के पद पर पहुंचा दे। सव्यसाची अर्जुन के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबाहु केशव ने उनसे ये समयोचित वचन कहा, पांडुनंदन, यह महाबाहु सात्वत शिरोमणि सात्यकी अकेला भी कर्ण के लिए पर्याप्त है। फिर इस समय जब द्रुपद के दोनों पुत्र इसके साथ हैं, तब तो कहना ही क्या है। कुंती कुमार, इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास बड़ी भारी उल्का के समान प्रज्वलित होने वाली इंद्र की दी हुई शक्ति है। शत्रुवीरों का संहार करने वाले अर्जुन, तुम्हारे लिए कर्ण उसकी प्रतिदिन पूजा करते हुए उसे सदा सुरक्षित रखता है। अतः कर्ण सात्यकी के पास जैसे तैसे जाए और युद्ध करे। कुंती कुमार, मैं उस दुरात्मा का अंतकाल जानता हूँ, जबकि तुम अपने तीखे बाणों द्वारा उसे पृथ्वी पर मार गिराओगे। संजय द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने और सिंधुराज के धराशायी किए जाने पर कर्ण के साथ वीरवर सात्यकी का जो संग्राम हुआ, वह कैसा था? संजय, सात्यकी भी तो रथहीन हो चुके थे। वे किस रथ पर आरूढ़ हुए तथा चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा इन दोनों पांचाल वीरों ने किसके साथ युद्ध किया, ये सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, मैं बड़े खेद के साथ उस महासम में घटित हुई घटनाओं का आपके समक्ष वर्णन करूंगा। आप स्थिर होकर अपने दुराचार का परिणाम सुने। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के मन में पहले ही यह बात आ गई थी कि आज वीर सात्यकी को सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा परास्त कर देगा। राजन, ये जनार्दन भूत और भविष्य दोनों कालों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सारथी दारुक को बुलाकर पहले ही दिन यह आज्ञा दे दी थी कि कल सवेरे से ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना। महाराज, श्री कृष्ण का बल महान है। श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त करने वाले न तो कोई देवता हैं, न गंधर्व हैं, न यक्ष नाग तथा राक्षस हैं और न मनुष्य ही हैं। उन्हें ब्रह्म आदि देवता और सिद्ध पुरुष ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं। उन दोनों के प्रभाव की कहीं तुलना नहीं है। अच्छा, अब युद्ध का वृतांत सुनिए। संजय द्वारा कर्ण और सात्यकी के युद्ध का वृतांत सुनाना। सात्यकी को रथहीन और कर्ण को युद्ध के लिए उद्यत देख भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करने वाले शंख को ऋषभस्वर से बजाया। दारुक ने उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवान के संदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके लिए अपना रथ ला दिया, जिस पर गरुड़ चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर शनिपौत्र सात्यकी दारुक द्वारा जोते हुए अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उस रथ पर आरूढ़ हुए। उसमें इच्छानुसार चलने वाले महान वेगशाली और सुवर्ण अलंकारों से विभूषित श्याव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले श्रेष्ठ अश्व जुते हुए थे। वह रथ विमान के समान जान पड़ता था। उस पर आरूढ़ होकर बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए सात्यकी ने राधा पुत्र कर्ण पर धावा किया। उस समय चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा ने भी धनंजय का रथ छोड़कर कर्ण पर ही आक्रमण किया। महाराज, अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भी उस युद्धस्थल में अपनी मर्यादा से च्युत न होने वाले सात्यकी पर बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। राजन, मैंने इस पृथ्वी पर या स्वर्ग में देवताओं,
गंधर्वों, असुरों तथा राक्षसों का भी वैसा युद्ध नहीं सुना था। महाराज, उन दोनों का वह संग्राम देखकर सबके चित्त में मोह छा गया। राजन, सभी दर्शक के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों के उस अतिमानव युद्ध को और दारुक के सारथ्य कर्म को देखने लगे। हाथी, घोड़े, रथ और मनुष्यों से युक्त वह चतुरंगिनी सेना भी युद्ध से उपरत हो गई थी। रथ पर बैठे हुए कश्यप गोत्रीय सारथी दारुक के रथ संचालन की गमन, प्रत्यागमन, आवर्तन, मंडल तथा सनिवर्तन आदि विविध रीतियों से आकाश में खड़ी हुई देवता, गंधर्व और दानव भी चकित हो उठे तथा कर्ण और सात्यकी के युद्ध को देखने के लिए अत्यंत सावधान हो गए। वे दोनों बलवान वीर रणभूमि में एक दूसरे से स्पर्धा रखते हुए अपने अपने मित्र के लिए पराक्रम दिखा रहे थे। महाराज, देवताओं के समान तेजस्वी कर्ण तथा सत्यक पुत्र युयुधान दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कर्ण ने भूरिश्रवा और जलसंध के वध को सहन न करने के कारण अपने बाणों की वर्षा से शिनिपौत्र सात्यकी को मत डाला। शत्रुघ्न नरेश, कर्ण उन दोनों की मृत्यु से शोकमग्न हो फुफकारते हुए महान सर्प की भांति लंबी सांसें खींच रहा था। वह युद्ध में क्रुद्ध हो अपने नेत्रों से सात्यकी की ओर इस प्रकार देख रहा था, मानो वह उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उसने बारंबार वेगपूर्वक सात्यकी पर धावा किया। कर्ण को कुपित देख सात्यकी बाणों की बड़ी भारी वर्षा करते हुए उसका सामना करने लगे, मानो एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ रहा हो। वेगशाली व्याघ्रों के समान परस्पर भिड़े हुए वे दोनों पुरुष सिंह युद्ध में अनुपम पराक्रम दिखाते हुए एक दूसरे को क्षत विक्षत कर रहे थे। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, तदनंतर शिनिपौत्र सात्यकी ने संपूर्णतः लोहमय बाणों द्वारा कर्ण को उसके सारे अंगों में बारंबार चोट पहुंचाए और एक भल्ला द्वारा उसके सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। नरश्रेष्ठ, इसके बाद सात्यकी ने तीखे बाणों द्वारा कर्ण के चारों श्वेत घोड़ों को मार डाला और उसके ध्वज को काटकर रथ के सैकड़ों टुकड़े करके आपके पुत्र के देखते देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। राजन, इससे खिंचित होकर आपके महारथी वीर कर्ण पुत्र वृषसेन, मद्राज शल्य तथा द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। सात्यकी के द्वारा वीरवर सूत पुत्र कर्ण को रथहीन कर दिए जाने पर सारा सैन्यदल सब ओर से व्याकुल हो उठा। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। राजन, उस समय सारी सेनाओं में महान हाहाकार होने लगा। महाराज, सात्यकी के बाणों से रथहीन किया गया कर्ण भी लंबी सांस खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। बचपन से लेकर सदा ही किए हुए आपके पुत्र के सौहार्द का वह समादर करता था और दुर्योधन को राज्य दिलाने की जो उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी, उसके पालन में वह तत्पर था। राजन, अपने मन को वश में करने वाले सात्यकी ने रथहीन हुए कर्ण को तथा दुशासन आदि आपके वीर पुत्रों को भी उस समय इसलिए नहीं मारा कि वे भीमसेन और अर्जुन की पहले से की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन सबको रथहीन और अत्यंत व्याकुल तो कर दिया, परंतु उनके प्राण नहीं लिए। जब दोबारा द्यूत हुआ था, उस समय भीमसेन ने आपके पुत्रों के वध की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की घोषणा की थी। कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथियों ने सात्यकी के वध के लिए पूरा प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें मार न सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा अन्यान्य महारथी तथा सैकड़ों क्षत्रिय शिरोमणि सात्यकी द्वारा एकमात्र धनुष से परास्त कर दिए गए। सात्यकी धर्मराज का प्रिय करना और परलोक पर विजय पाना चाहते थे। शत्रुओं के संताप देने वाले सात्यकी श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी थे। उन्होंने आपकी सारी सेनाओं को हंसते हुए से जीत लिया था। नव्याघ्र, संसार में श्री कृष्ण, कुंती कुमार अर्जुन और शिनिपौत्र सात्यकी ये तीन ही वास्तव में धनुर्धर हैं। इनके समान चौथा कोई नहीं है। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय द्वारा सात्यकी के अन्य रथ पर आरूढ़ होने के विषय में बताना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, सात्यकी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के समान हैं। उन्होंने श्री कृष्ण के ही अजेय रथ पर आरूढ़ होकर कर्ण को रथहीन कर दिया।
उस समय उनके साथ दारुक जैसा सारथी था और उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान तो था ही, परंतु शत्रुओं को संताप देने वाले सात्यकी क्या किसी दूसरे रथ पर भी आरूढ़ हुए थे? मैं ये सुनना चाहता हूँ। तुम कथा कहने में बड़े कुशल हो। मैं तो सात्यकी को किसी के लिए भी असहाय मानता हूँ, अतः संजय, तुम मुझसे सारी बातें स्पष्ट रूप से बताओ। संजय ने कहा, राजन, सारा वृतांत यथार्थ रूप से सुनिए। दारुक का एक छोटा भाई था, जो बड़ा बुद्धिमान था। वह तुरंत ही रथ सजाने की विधि से सुसज्जित किया हुआ एक दूसरा रथ ले आया। लोहे और सेना के पट्टों से उसका कुबर अच्छी तरह कसा हुआ था। उसमें सहस्रों तारे जड़े गए थे। उसकी ध्वजा पताकाओं में सिंह का चिन्ह बना हुआ था। उस रथ में सुवर्ण आभूषणों से विभूषित, वायु के समान वेगशाली, संपूर्ण शब्दों को लंघ जाने वाले, सुंदर तथा चंद्रमा के समान श्वेतवर्ण घोड़े जुते हुए थे। प्रजानाथ, उन घोड़ों को विचित्र स्वर्ण कवचों से सुसज्जित किया गया था। वे सभी अब अच्छी श्रेणी के थे। उनसे जुते हुए उस रथ में क्षुद्र घंटिकाओं के समूह से निकलती हुई मधुर ध्वनि व्याप्त हो रही थी। वहां रखे हुए शक्ति और तोमर शस्त्र विद्युत के समान प्रकाशित होते थे। उसमें बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि युद्धोपयोगी आवश्यक सामान एवं द्रव्य यथास्थान रखे गए थे। उस रथ के चलने पर मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता था। दारुक का छोटा भाई उस रथ को सात्यकी के पास ले आया। सात्यकी ने उसी पर आरूढ़ होकर आपकी सेना पर आक्रमण किया। दारुक भी इच्छानुसार भगवान श्री कृष्ण के निकट चला गया। राजन, कर्ण के लिए भी एक सुंदर रथ लाया गया, जिसमें शंख और गोदुग्ध के समान श्वेतवर्ण वाले, विचित्र सुवर्ण कवच से सुसज्जित और अत्यंत वेगशाली श्रेष्ठ अश्व जुते हुए थे। उसमें सुवर्णमयी रज्जू से आवेष्टित ध्वजा फहरा रही थी। वह रथ यंत्र और पताकाओं से सुशोभित था। उसके भीतर बहुत से अस्त्र शस्त्र आदि आवश्यक सामान रखे गए थे। उस श्रेष्ठ रथ का सारथी भी सुयोग्य था। दुर्योधन के सेवक वह रथ लेकर आए और कर्ण ने उसके ऊपर आरूढ़ होकर शत्रुओं पर धावा किया। राजन, आप मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे, वह सब मैंने आपको बता दिया। अब पुनः आपके ही अन्याय से होने वाले इस महान जननसंहार का वृतांत सुनिए। भीमसेन ने अब तक सदा विचित्र युद्ध करने वाले दुर्मुख आदि आपके 31 पुत्रों को मार गिराया है। भारत, इसी प्रकार सात्यकी और अर्जुन ने भी भीष्म और भगदत्त आदि सैकड़ों शूरवीरों का संहार कर डाला है। राजन, इस प्रकार आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप यह विनाश कार्य संपन्न हुआ है।